हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे कि ट्रंप अनाउंस करेंगे टैरिफ। वो दोस्तों जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो अनाउंसमेंट कल कर दिए गए। और किस तरीके से दोस्तों ये भारत के ऊपर लगाए गए हैं, कितना भारत के ऊपर असर आता हुआ देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों, सबसे तो शुरुआत करते हैं बाजार से। तो अगर आप बाजार का रिएक्शन देखेंगे तो निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे आपको नहीं दिखेगा, मात्र 41 पॉइंट्स निफ्टी नीचे है। 48 49 पॉइंट्स अब नीचे आ चुका है। यानी अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो मोटा मोटी बात यही है कि कोई बहुत बड़ा आपको गिरावट आज के दिन देखने को नहीं मिला। शुरुआत दोस्तों नीचे हुई थी। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो बिल्कुल आज ओपन होता है 23,150 पे, फिर 23,145 का दोस्तों आज का लो लगता है। लेकिन उसके बाद मार्केट्स रिकवर करना शुरू करते हैं। और अभी अगर आप करंटली मार्केट्स को देखेंगे तो मार्केट्स ने 23,283 का लेवल टच कर लिया है। यानी 48 पॉइंट से आपको निफ्टी नीचे दिखेगा। लेकिन ज़रूर जो गिरावट है वो आपको कई जगह देखने को मिल रही है। जैसे कि आज के दिन आईटी इंडेक्स दोस्तों 3.48% नीचे चल रहा है। यानी आईटी के अंदर कह सकते हैं सेलिंग जो है वो काफ़ी हावी होती हुई दिख रही है। पिछले 5 दिनों में वैसे ही देखिए आईटी इंडेक्स 5-6% गिर चुका है। पिछले एक महीने में तो 6-7% गिर चुका है। और कह सकते हैं आईटी के जो बुरे दिन हैं वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आईटी इंडेक्स में आज सबसे ज़्यादा प्रेशर है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि जो बहुत सारी निफ्टी की इंडाइसेस है वो अब ग्रीन निशान में भी कारोबार कर रही है। जैसे कि अगर आप निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो 8 पॉइंट आपको नीचे ऊपर दिखेगा। राइट, गिरावट जो है वो यहाँ पर थम चुकी है। स्मॉल कैप 250 काफ़ी ऊपर दिखेगा। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो वो ऊपर दिख रहा है। ऑटो में गिरावट ज़रूर है, एनर्जी में थोड़ी सी गिरावट है, एफएमसीजी में मामूली गिरावट है, निफ्टी इंफ्रा में तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जहाँ प्रेशर आया है दोस्तों वो आईटी इंडेक्स में आया है। इसके अलावा मेटल्स में थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन फार्मा सेक्टर आज कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लीड करता हुआ देखने को मिल रहा है विथ 2.87%। जी हाँ, निफ्टी फार्मा जो है वो आज 2.87% ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जो ट्रंप के टैरिफ का कह सकते हैं यहाँ पर जो इम्पैक्ट था उससे फार्मा सेक्टर ने अपने आप को कैसे भी करके बचा लिया। इसलिए कह सकते हैं निफ्टी फार्मा जो है वो आज खुले नीले आकाश के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 615 अंक, ये बात ध्यान रखिएगा, बढ़ चुका है। लेकिन अब चलिए सीधे बात करते हैं आखिर हुआ क्या कल। दोस्तों, कल ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो सभी कंट्रीज़ को, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जितना वो टैरिफ लगा रहे हैं हम एग्जैक्टली उतना टैरिफ लगाएंगे, नहीं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और कल दोस्तों भारत पे 26% टैरिफ का जो अनाउंसमेंट है वो कल यूएस ने कर दिया। इसके अलावा चाइना पे दोस्तों 34% का टैरिफ जो है वो लगाया गया यूएस के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल अनाउंसमेंट करे हैं उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पूरे लपेटे में लिया। और सब में आप कह सकते हैं टैरिफ जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ट्रंप ने ये किया कि देखिए मिनिमम 10% टैरिफ तो सब पे लगेगा। अगर यहाँ पर कोई भी कंट्री है तो 10% का टैरिफ तो सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर भी टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं। राइट, अगर कोई कंट्री इनके हिसाब से देखिए काफ़ी टैरिफ लगा रही है तो उस कंट्री पे ज़्यादा टैरिफ लगेगा। और इसलिए दोस्तों इंडिया पे 10% नहीं बल्कि 26% का जो टैरिफ है वो लगाया गया है। भारत पे देखिए उन्होंने कहा कि इंडिया वेरी वेरी टफ, भारत काफ़ी टफ है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, बट उन्होंने कहा कि वो हमको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हम पे 52% चार्ज करता है और हम उन पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं। और इसीलिए अगर उन्होंने कहा कि अब 52% अगर आप हम पे लगा रहे हैं तो हम आप पे 26% का जो टैरिफ है उसका अनाउंसमेंट करते हैं। यानी 26% का जो टैरिफ है वो दोस्तों लगाया गया इंडिया के ऊपर, किनके द्वारा, ट्रंप के द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो चाइना जैसी कंट्री है उसके ऊपर दोस्तों 34% का भारी टैरिफ जो है वो अनाउंसमेंट किया है। देखिए इंडिया पर भी टैरिफ कम नहीं है, 26% को आप कम कहीं भी नहीं कह सकते। बट द थिंग इज़ कि देखिए हमारा जो ओवरऑल ट्रेड होता है यूएस के साथ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। कुछ सेक्टर्स के लिए नो डाउट ख़राब हो सकता है। जैसे कि अगर आप आईटी देखेंगे तो आज 3-3.5% गिर चुका है। राइट, वहाँ पर थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा नहीं कि दोस्तों बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट होता है यूएस पे और हमारी पूरी इकोनॉमी यूएस पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्मॉल परसेंटेज है जो दोस्तों एक्सपोर्ट होता है जिसका इकोनॉमी पे वैल्यू आता है। नो डाउट असर पड़ता है, ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी हमारी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये बात सही है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी बात क्या है कि अब यहाँ पर नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। भारत लगातार अगर आप देखेंगे तो टैरिफ के ऊपर ये एक स्टैंड बनाया हुआ है कि हम टैरिफ कट करने को तैयार है।
भारत ने देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को कट भी किया है। लेकिन ये बात सही है कि जो ट्रम्प को एक बार सबके सामने आके दिखाना था कि देखो मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के राह पर निकल पड़ा हूँ, हो सकता है कि इससे अमेरिका का ही थोड़ा-सा बुरा हो जाए, लेकिन वो हम तैयार हैं। ये दोस्तों ट्रम्प बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई भी कंट्री बची है, बल्कि काफ़ी सारी कंट्री जैसे कि चाइना का आपको ने बताया, जो यूरोपियन यूनियन है उस पे 20% का टैरिफ लगा दिया। वियतनाम पे 46% का टैरिफ है। जी हाँ, वियतनाम को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि देखिए खा गए यूएस वाले। इसके अलावा ताइवान पे 32%, जापान पे 24%, इंडिया पे 26%, साउथ कोरिया पे 25%, थाईलैंड पे 36%, स्विट्जरलैंड पे 31%, इंडोनेशिया पे 32%। मतलब आप लिस्ट देखते जाइए, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। टोटल कंट्रीज़ जो दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड की गई है, वो याद रखिएगा की गई है क्लोज टू 180। जी हाँ, 180 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ है, मतलब 184 एग्जैक्ट फिगर है, जिन कंट्रीज़ पे याद रखिएगा ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है 184%। बहुत सारी कंट्रीज़ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो 10% ही है, क्योंकि वो भी इस पे 10% चार्ज करते हैं और उन्होंने रखा था कि हम मिनिमम 10% तो चार्ज करेंगे और उसके ऊपर भी हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे। तो 10% का जो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर उनका क्राइटेरिया था वो तो ऑलमोस्ट हर कंट्री पे लगा है। लेकिन हाँ, भारत पे 26% का टैरिफ लगा है और चाइना पे आप देखिए 32% का है, माफ़ कीजिए 34% का है। वियतनाम पे काफ़ी भारी टैरिफ लग गया है, ये देखिए बार बार खबर भी चल रही थी। इसके अलावा बांग्लादेश पे 37% का टैरिफ लगाया गया है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों जो ट्रम्प है उन्होंने अब पूरा अपना पॉलिसीज़ रखी है और टैरिफ जो एक पूरा उनका कोशिश था वो अब उन्होंने करके दिखा दिया है। अब ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ज़रूर दोस्तों टैरिफ तो दूसरी कंट्रीज़ पे लग गए हैं, हमारी कंट्रीज़ पर भी लग गए हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट कौन झेलेगा? इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हम झेलेंगे या फिर खुद अमेरिका झेलेगा? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा, हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दोस्तों डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट्स पे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से दोस्तों एक ट्रेड वॉर पूरी झेलने की मतलब पूरा चालू करने की कोशिश की है। अब बाकी कंट्रीज़ किस तरीके से झेलती है, बाकी कंट्रीज़ किस तरीके से रिटेलिएट करती है, ये एक अपने आप में एक सवाल होगा सबसे बड़ा देखना। और अब जब टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो कितनी नेगोशिएशंस होती है, राइट। उस नेगोशिएशंस के बाद क्या जो उनका मानना है कि जो बाकी की कंपनीज है वो हमारे कंट्री में आकर प्रोडक्शन स्टार्ट करें, हम उन पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप अमेरिका में प्रोडक्शन करिए, राइट। वो होता है नहीं हो पाता है, ये अपने आप में एक सवाल है। और क्या कोई अलग सा यूनियन बन जाएगा? जैसे कि देखिए चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ आ जाए, और इंडिया को उन्होंने कहा है कि हम हमारे मार्केट्स खोलने को तैयार है, जो भी सुटेबल रहेगा चाइनीज़ लोगों के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स वो आप चाइना में आके बेचिए, राइट। ऐसा ही क्या कोई यूनियन बनेगा क्या एशिया का, यूरोप का? ये अपने आप में एक सवाल है। अब सबसे ज़्यादा दोस्तों बुरा असर किसको पड़ा है? बुरा असर देखिए अगर देखा जाए तो आईटी स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप देख सकते हैं आज ऑलमोस्ट 3.5% तक ये पूरा इंडेक्स गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज जो कंपनीज हैं उनके ऊपर असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। ये अब ध्यान रखिए कि जो ट्रम्प के टैरिफ है, राइट, ये फेजेस में आएंगे और इन सब का असर अब देखना होगा कि कितना होता है कंपनीज के ओवरऑल इकोनॉमिक्स में, कितना देखिए कंपनीज की बैलेंस शीट खराब होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होने वाला है जिसके ऊपर देखिए मार्केट अपनी नज़र रखेगा। बाकी कह सकते हैं कि देखिए कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा भी हुआ, जैसे सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं खुश हुआ है वो है फार्मा, क्योंकि अभी ट्रम्प का जो मूव है उससे एग्जेम्प्ट रखा गया है फार्मा को। अब ये बात ध्यान रखिए, फार्मा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप टैरिफ लगा देंगे, अगर दूसरी कंपनीज फार्मा प्रोडक्ट्स देना बंद कर देगी तो देखिए हर कंट्री पर मुसीबत आ सकती है। हर कंट्रीज़ को देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की नीड है, इसीलिए देखिए ट्रम्प ने फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया, अदरवाइज इस पर भी देखिए लगा देते। हाँ, ये सवाल है कि कितने समय तक छोड़ा जाएगा, कितने समय तक देखिए फार्मा बच जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। अब इस पर जो ग्लोबल मार्केट दोस्तों रिएक्शन दे रहे हैं, अभी करंट निस्डैक के जो फ्यूचर्स है, राइट, वो दोस्तों 3.57% नीचे है। डाउ फ्यूचर है 2.09%। आज का दिन इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। क्या अमेरिकन मार्केट्स में एक बड़ा फॉल आएगा, या फिर अमेरिकन मार्केट्स दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से हमारे मार्केट्स ने एक रिकवरी दिखाई है, क्या रिकवरी दिखा पाएंगे? लेकिन इसके अलावा जो बाकी के दोस्तों हमारे एशियन पीयर्स है, जैसे कि आज के दिन जापान का मार्केट 3.15% नीचे। देखिए जापान बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता है और कह सकते हैं जो टैरिफ लगाए गए हैं इससे जापान बिल्कुल भी खुश नहीं है।
हांगकांग के मार्केट्स पे 1.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी देखिए यूरोपियन मार्केट्स खुले नहीं है, बाकी देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ पर क्या होता है। इसके अलावा देखिए साउथ कोरिया का मार्केट 0.82% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। तो इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों देखना कि किस तरीके से अब जो विदेशी बाजार है वो रिएक्शन देते हैं आज के दिन। बट ये बात सही है कि थोड़ा सा दोस्तों मूड माहौल ख़राब होता हुआ दिख रहा है विदेशी बाजार का। हमारे मार्केट्स ओवरऑल दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हैं अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, बिकॉज हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और हो सकता है कि देखिए यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में कोई बीच का रास्ता निकल जाए जिससे हमारी जो कंपनीज़ है वो बच जाए। ये अब देखना दिलचस्प होगा कि देखिए आगे किस तरीके से इस पर और अपडेट्स आते हैं। बट नो डाउट अभी जितना आप कह सकते हैं, वैसे तो देखिए 26% टैरिफ जो है वो इतना सोचा नहीं गया था। माना जा रहा था कि 10% 15% तक चला जाएगा, लेकिन 26% अपने आप में बहुत नेगेटिव आया। बट आई थिंक मार्केट्स ने उसको ओवरऑल पचा लिया है। हाँ, ये बात सही है कि आज बाजार की क्लोजिंग किस तरीके की होती है वो देखने वाली बात रहेगी। क्या यहाँ पर आज के दिन सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट्स अगर अभी आप देखेंगे तो कल के दिन ज़रूर बढ़े, उससे पहले दिन काफ़ी तेज़ी से नीचे गए। तो आज के दिन क्लोजिंग दिलचस्प होगी देखना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।